नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से हम अपने ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का हम सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर का एक पार्ट वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से फर्स्ट पार्ट एक बार जरूर देख लेना। इसके अलावा दोस्तों, इस चैनल पे हमने मैथ और साइंस की ऑनलाइन क्लास भी शुरू कर रखी है। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो भी क्लास एक बार जरूर ज्वाइन करके देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो अपने फर्स्ट चैप्टर का नाम है भारत के आकार और स्थिति। पिछली क्लास में हमने स्थिति के बारे में हमने चर्चा कर ली थी, साथ ही भारत के आकार के बारे में भी हमने कंप्लीट डिटेल में पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी। ठीक है, अगर दोस्तों वो पार्ट आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसका अपना जो टॉपिक रहेगा वो है भारत और विश्व। अगर दोस्तों क्लास ने आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो एक बार क्लास को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास से। तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिमी के मध्य स्थित है। जिस प्रकार ये अपना एशिया महाद्वीप है, तो भारत है ना वो दोस्तों, इस तरफ तो आपका कौन सी साइड होगी, पश्चिम साइड होगी या आपकी पूर्व साइड होगी। तो भारत है ना इन दोनों के मध्य स्थित है। ठीक है, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, यानी ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है। ये दोस्तों देख लीजिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, भारत है वो दक्षिण की तरफ स्थित है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देश हैं और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाते हैं। दोस्तों, हिंद महासागर है ना भारत के एकदम नीचे स्थित है। ये यहाँ पे दोस्तों जो महासागर स्थित है वो कौन सा है, हिंद महासागर है। भारत के इस तरफ है दोस्तों वो बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इस तरफ जो महाद्वीप स्थित है वो अरब सागर है। आगे मैं आपको डायग्राम में और बता दूंगा एक बार। ठीक है, देशों को मिलाता है और भारत को क्या करता है, केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, यानी हिंद महासागर के कारण भारत ये एकदम बीच में आ जाता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोपीय देशों के साथ साथ पूर्वी एशियाई देशों के साथ भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमाएं वो भारत के जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम है दोस्तों इसके नाम पर रखा गया। तो दोस्तों जो नीचे वाला जो आपका महासागर है ना, इसका नाम है वो भारत के नाम पर ही हिंद महासागर रखा गया। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करें दोस्तों, सन 1869 के अंदर स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप में 7000 किलोमीटर की दूरी है वो कम हो गई थी। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे दोस्तों, ये मैंने आपको विश्व के 7 बड़े देश हैं, इनके बारे में मैंने आपको पहले ही चर्चा कर ली थी। मैंने आपको बता दिया था कि कौन सा देश सबसे बड़ा है, भारत की पोजीशन क्या है। इसके बाद में दोस्तों ये आपका उत्तरी और दक्षिणी जो आपका विस्तार है दोस्तों वो दिया गया है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई दी गई है। हमें इसके अंदर 82.5 डिग्री जो अपने मानक यामोत्तर रेखा है दोस्तों, इसके बारे में बताया गया। इस डायग्राम के बारे में मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये देख लीजिए भारत और आसपास के देश आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए आराम से, अब अपना भारत का डायग्राम है और ये आपके आसपास के जो देश स्थित है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। ये दोस्तों आपका हिंद महासागर है। ठीक है, ये हिंद महासागर है। ये बंगाल की खाड़ी हो गई, ये दोस्तों अरब सागर है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के अंदर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है दोस्तों, मैंने आपको बताया था। और अरब सागर के अंदर आपके लक्षद्वीप है वो स्थित है। ठीक है, ये भारत का ऊपरी उत्तरी विस्तार हो गया, ये आपका दक्षिणी विस्तार है, ये आपका पूर्वी विस्तार है और ये आपका पश्चिमी विस्तार हो गया। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो दोस्तों कौन कौन सी देश की सीमा लगती है, इस तरफ देख लीजिए आप, ये पाकिस्तान है। ठीक है, ऊपर आप इस प्रकार देखेंगे तो यहाँ पे चीन और चीन अधिकृत जो आपका तिब्बत देश है वो है, नेपाल है, भूटान है, इस तरफ म्यांमार है, इस तरफ नीचे की तरफ बांग्लादेश है। ठीक है, आगे मैं आपको और बता दूंगा इसके बारे में। दोस्तों भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क है वो युगों पुराना है, यानी भारत है वो कई सालों से विश्व के सभी देशों के साथ व्यापार करता है, परंतु यह संबंध है वो समुद्री जल मार्गों के अपेक्षा भूभागों से होकर था। यानी पहले समुद्री मार्ग का उपयोग नहीं किया जाता था, ये भूभाग है उसी का उपयोग किया जाता था। उत्तरी पर्वतों के दरों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं को आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशियाई तथा दक्षिणी एशियाई
पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल के आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों से ले जाए जाते हैं। ठीक है, अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों तक भारत तक पहुंचता है और भारत का जो सामान है वो बाहर से अन्य देशों तक पहुंचता है। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक, मीनारों एवं गुंबदों का प्रभाव भी हमारे देश के विभिन्न भागों में देखने को हमें मिला है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश यानी कौन सा देश भारत के किस तरफ स्थित है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें भारत की, तो भारत दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत के अंदर दोस्तों ये थोड़ा पुरानी एडिशन है, इसलिए यहाँ पे 29 राज्य दिखाए गए हैं, लेकिन वर्तमान के अंदर आपके 28 राज्य है, क्योंकि जम्मू कश्मीर है उसका राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। तो अब 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको ध्यान में रखना है। जम्मू कश्मीर है अभी राज्य नहीं रहा है, ये दोस्तों 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर बांट दिए गए। एक तो आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, दूसरा आपका लद्दाख, इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर बांट दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों हम भारत के पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। तो भारत की भूमि के उत्तरी पश्चिम में दोस्तों पाकिस्तान स्थित है और अफगानिस्तान स्थित है। साथ ही उत्तर में दोस्तों तिब्बत, ठीक है, जो कि चीन अधिकृत है। तिब्बत आपका एक देश है अलग जो कि चीन के कब्जे में, और चीन भी दोस्तों उत्तर में स्थित है। नेपाल है, भूटान है, पूर्व में दोस्तों म्यांमार और बांग्लादेश के साथ है वो भारत है वो अपनी सीमा बनाता है। ठीक है, ये दोस्तों मैंने आपको डायग्राम में वो पहले ही दिखाया था, एक बार आप और देख लीजिए। ये ऊपर की तरफ दोस्तों उत्तर की साइड ये दोस्तों आपका चीन हो जाएगा, तिब्बत हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर पश्चिमी की तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, इस तरफ ये दोस्तों म्यांमार और बांग्लादेश है। ये डायग्राम मैंने आपको अभी समझा दिया था। दोस्तों ये भारत के पड़ोसी देश हो गए। आगे बोला जा रहा है, क्या आप जानते हैं सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। एक तो दोस्तों प्रांत थी, दूसरा क्या था, रियासत थी। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पे शासन करते थे और रियासतों पे दोस्तों स्थानीय जो शासन थे ना, उनका जो पैतृक अधिकार था वो दोस्तों क्या करते थे, रियासतों पे शासन करते थे और जो कि क्या थे, अंग्रेजों के अधीन हुआ करते थे। दोस्तों ये हमसे बोला जा रहा है कि 1947 से पहले भारत के अंदर 2 प्रकार के राज्य थे, एक प्रांत थी, एक रियासत थी। प्रांत के अंदर अंग्रेज अधिकारी होते थे और रियासत के अंदर राजा होते थे जो कि अंग्रेजों के अधीन होते थे। आगे दोस्तों ये भारत का डायग्राम दिया जा रहा है, इसके अंदर पड़ोसी देश है, आप अच्छे प्रकार से देख सकते हैं। ये ऊपर तिब्बत हो गया। एक बार आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से इनको देख लीजिए ताकि आपको अभी का भी ये याद हो जाए कौन सा देश भारत की किस तरफ स्थित है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप है, समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीप है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता एक पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीप है वो दक्षिणी लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये अभी तो हमने ऊपर की बात कर ली थी। अब हम भारत के नीचे की तरफ देखें तो दोस्तों ये देख लीजिए, दक्षिण की तरफ एक तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, श्रीलंका। ये आपका श्रीलंका देश हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों देश है ना वो क्या है, मालदीप है। ये लक्षद्वीप के भी दक्षिण की ओर स्थित है। लक्षद्वीप तो दोस्तों भारत का एक हिस्सा है। ठीक है, जबकि ये मालदीप है आपका अलग देश है, ये दोस्तों मालदीप हो जाएगा। और श्रीलंका और भारत के बीच में दोस्तों पाक जल संधि, जो छोटा सा समुद्री रास्ता है उसे पाक जल संधि बोला जाता है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपने एटलस में एशिया मानचित्र में देखें और भारत है वो कैसे अलग दिखाई देता है, ये दोस्तों हमें बताना है। इस प्रकार दोस्तों ये अपना चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया है। आगे दोस्तों इसकी क्वेश्चन आंसर है, मैंने प्रत्येक क्वेश्चन है इसका दोस्तों मैंने आपको चैप्टर में ही डिटेल से बता दिया। अगर आपने चैप्टर से पढ़ा है तो आप प्रत्येक क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये दोस्तों इसका देख लीजिए क्वेश्चन आंसर है, अगर आप कर पाते हैं तो क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, अदरवाइज मैं इसका अलग से वीडियो बनाकर आपको क्वेश्चन आंसर बता दूंगा। लेकिन अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों डिटेल से पढ़ा है ना दोस्तों, आपको कुछ भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये अपना चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपना सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आज का ये चैप्टर आपको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर आप जरूर कर देना। ठीक है, इसी प्रकार की और भी बेहतरीन वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।
फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विथ पीडी। जय हिंद, जय भारत।